टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ ऑक्सीजन साइकिल। और आज हम जानेंगे ऑक्सीजन के बारे में, कैसे ऑक्सीजन जो है हमारे पास जो है हम उसको बार बार यूज़ करते हैं। वी यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, यानी सांस लेने के लिए, किसी चीज़ को जलाने के लिए, यानी किसी फ्यूल को जलाने के लिए, और भी बहुत सारे कार्य के लिए। येट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज इन एयर रिमेन कॉन्स्टेंट। और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं है वो एयर के अंदर तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट वो सही से बर्न नहीं हो पाएगा। हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है? दिस हैपन ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है इन विच प्लांट यूज़ वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो क्या करता है, प्लांट यूज़ करता है किस चीज़ का, वाटर किस चीज़ से लेता है, सॉइल से। एनर्जी कहाँ से लेता है, फ्रॉम द सन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन कहाँ से, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से। किस लिए? टू प्रिपेयर देयर फूड, टू अपने खाना को प्रिपेयर करने के लिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उस प्रोसेस को प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, उस प्रोसेस से जो प्लांट है ऑक्सीजन रिलीज करता है। जो फार्मूला लिखा हुआ है 6H2O + 6O2, सनलाइट, क्लोरोफिल 6C6H12O6 + 6O2। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में ऑक्सीजन इज रिलीज बाय प्लांट, ऑक्सीजन रिलीज करती है प्लांट। प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, प्लांट भी कंज्यूम करती है ऑक्सीजन, कब वो सांस लेती है। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। बट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, जो ऑक्सीजन का जो लेवल है, इज मच मोर देन द ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन से ज़्यादा रिलीज करती है। कंज्यूम देयर रेस्पिरेशन, कब? जब वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं किस चीज़ का, ऑक्सीजन का। हैंस देर इज अ नेट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तब हम कह सकते हैं एक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। द साइकिल बाय विच ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय प्लांट, जब एक साइकिल के फॉर्म में ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है प्लांट और एनिमल, कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एंड जनरेट बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये यूज़ किया जाता है। सच दैट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, इस लेवल को ऑक्सीजन, है ना, लेवल जो है ऑक्सीजन का वो हमेशा सेम रहता है। इसको हम ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। तो आइए हम जानेंगे आगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अबाउट 0.03% ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। येट इट इज़ प्ले अ विटल रोल इन द लिविंग वर्ल्ड, और ये भी बहुत ही एक अहम रोल प्ले करते हैं, है ना, किसी भी प्राणी को जीवित के लिए, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। सबसे ज़्यादा जो रोल जो अदा ये करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं सबसे ज़्यादा। इट इज़ प्रोड्यूस्ड और रिलीज इन द एटमॉस्फेयर बाय वेरियस सोर्स। और ये कैसे रिलीज़ होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, बहुत सारे तरीके हैं। सच एज रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, है ना। यूजेस जानेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है। क्यों? जिससे कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर जल रहा है उसको बुझाने के लिए हेल्प किया जाता है, क्योंकि ये एयर के ऊपर हैवी पड़ जाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। इट डिस्प्लेस ऑक्सीजन एंड ऑल्सो कूल्स द फायर, और आग को ये ठंडा कर देता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यूरिया में भी यूज़ किया जाता है। जो हम खेत में खाद डालते हैं, यूरिया हम उसको बोलते हैं। इट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर फिजी ड्रिंक्स लाइक थम्स अप, कोक एक्सेट्रा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जितने भी फिजी ड्रिंक्स हैं, जैसे थम्स अप है, कोक है, पेप्सी है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है जब भी इसको प्रिपेयर किया जाता है। वाटर वेपर, एयर कंटेन वाटर वेपर, एयर के अंदर वाटर वेपर होता है। हाउएवर इट प्रपोर्शन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बस बात यह है, जगह जगह की बात है। इट इज़ एडेड टू द एटमोसफेयर बाय द इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये ऐड कैसे होता है? बाय द वे ऑफ इवापोरेशन। और ये होता कैसे है? फ्रॉम द लेक, रिवर एंड ओशंस। आपने देखा होगा गर्मी के समय में, चाहे समुद्र हो या तालाब हो, उसका जो पानी है, उसका पानी का लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे पानी का उसका लेवल कम होता है, वो होता कम कैसे है? जब सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है पानी पे, तो धीरे धीरे वो वाष्प हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होने के बाद वो जो पानी है वो अपने अंदर वो समा लेती है।
द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, यानी हिंदी में उसको ह्यूमिडिटी को नमी बोलते हैं। इवापोरेशन इज अ स्लो व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो। इवापोरेशन धीरे पड़ जाता है जब ह्यूमिडिटी भी कम होता है। हेंस देयर इज अ लेस स्वेटिंग इन विंटर। तभी आपने देखा होगा विंटर के समय में कम पसीना आता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। तभी क्लाउड भी फॉर्म होता है विच लेटर कैन कम डाउन एज रेन। तब ये रेन के फॉर्म में वाटर हमारे पास ये आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। नाउ डस्ट एंड स्मोक, धूल और स्मोक। स्मोक को हम क्या बोलते हैं? धुआं। डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। डस्ट पार्टिकल हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। जो डस्ट पार्टिकल है आपको हर जगह हर समय मिल जाएगा। एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक। एयर के अंदर स्मोक भी पाया जाता है, धुआं यानी जिसको हम बोलते हैं। दिस इज़ गिवन आउट बाय द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। और ये आता कहाँ से है? व्हीकल से और फैक्ट्री से सबसे ज़्यादा। डस्ट एंड स्मोक इन द एयर आर हार्मफुल फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। डस्ट और स्मोक हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। क्यों? फाइन हेयर एंड म्यूकस इन अवर नोस्ट्रिल एक्ट एज फिल्टर्स एंड प्रिवेंट द एंट्री फॉर द डस्ट पार्टिकल इन अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने देखा होगा आपका जो नाक है, नाक के अंदर छोटे छोटे ये जो बाल होते हैं, है ना, छोटे छोटे जो बाल हैं ये नोस्ट्रिल के अंदर होते हैं, जो डस्ट है उसको अंदर एंट्री होने नहीं देता है, जिससे कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से की बीमारी से आप बच सकते हैं, है ना। वो जो नोस्ट्रिल के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको डस्ट को अंदर घुसने नहीं देते हैं, है ना। जिससे कि अगर डस्ट अगर आपके नाक में अगर एंटर करेगा, है ना, तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम वो बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एयर इन वाटर एंड सॉइल। जो एयर है आपके एयर वाटर में भी और सॉइल में भी पाया जाता है। आइए जानते हैं कैसे। वाटर कंटेन एयर डिसॉल्व इन इट। वाटर के अंदर एयर भी डिसॉल्व होता है ना। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर हेल्प्स द एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव। और जो एक्वेटिक हमारे प्लांट या एनिमल पानी में जो रहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है, जो वो ऑक्सीजन लेते हैं। फिश ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स। और वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है जिसके द्वारा जो फिश है गिल्स से क्या करती है? ऑक्सीजन लेती है। प्लांट विच फ्लोट इन वाटर हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस। जो प्लांट है जो आपने देखा होगा ऊपर तैरती रहती है, वो किसके हेल्प से? ये ऑक्सीजन के हेल्प से। ऑफ देयर लीव थ्रू विच दे टेक इन द एयर, वो एयर उसके फॉर्म में लेती है। प्लांट्स विच आर सबमर्ज्ड इन वाटर लाइक टैप ग्रास डू नॉट हैव स्टोमेटा, है ना। कुछ प्लांट ऐसे हैं उनके अंदर स्टोमेटा नहीं होते हैं, जैसे कि टैप ग्रास, ना, जो पानी में होते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर बॉडी सरफेस। वो ऑक्सीजन किसके द्वारा लेते हैं? अपने बॉडी सरफेस के द्वारा। एयर इज ऑल्सो ट्रैप्ड इन साइड द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। और सॉइल जो है, सॉइल के अंदर भी एयर ट्रैप्ड होता है। एनिमल दैट लिव इन सॉइल। आपने देखा होगा एनिमल जैसे रहता है सॉइल के अंदर, जैसे अर्थवॉर्म एंड प्लांट रूट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रीथिंग फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और वो ब्रीथिंग किसके द्वारा करता है? वो प्लांट पार्टिकल्स के द्वारा यानी प्लांट रूट्स के द्वारा वो ब्रीथ करता है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। बोरो एंड होल्स इन द सॉइल मेक्स स्पेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल। आपने देखा होगा जो धरती है ना, धरती में देखा होगा मैंने आपने कभी हल्का हल्का छेद या फिर गड्ढा सा होता है, होल होता है ना, सॉइल में। तो उसी के द्वारा वो इजीली मूव करते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं, और वो एयर भी उसी के द्वारा ही लेते हैं। कौन? ये अर्थवॉर्म। थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।